आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाओं का मतलब है कि बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास एक आयताकार बाग है, हम इसको छोटा सा बना लेते हैं। इसको हल कर रहे हैं तो छोटा सा एक हम आयताकार बाग बना लेते हैं। ये हमारा आयताकार बाग हो गया। इसमें ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो ये हमारा बाग है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है तो हम लंबाई को x मानते हैं और चौड़ाई को y मानते हैं। तो माना इसकी लंबाई चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। माना बाग की लंबाई इस लंबाई को x मान लेते हैं और ये जो चौड़ाई है इसको y मान लेते हैं। तो बाग की लंबाई बराबर x मीटर हो जाएगा और बाग की चौड़ाई बराबर हो जाएगा y मीटर। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रश्नानुसार, अगर हम इसको ध्यान से देखें प्रश्नानुसार तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि अर्ध परिमाप 36 है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि आयताकार बाग है तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला लग जाएगा। तो बाग का परिमाप का मतलब आयताकार बाग का परिमाप। तो हम यहाँ पर क्या लिखे? बाग लिख देते हैं। फिलहाल तो ये आयताकार है। बाग का परिमाप हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। एल और बी क्या है? लंबाई और चौड़ाई है। तो अब हमें तो अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस परिमाप का आधा करना पड़ेगा। तो इसमें अब इसका भी आधा हो जाएगा। तो अब ये हो गया बाग का अर्ध परिमाप। बाग का जब हमने इसको 2 से भाग कर दिया दोनों तरफ तो ये अर्ध परिमाप बन गया। अर्ध परिमाप बराबर, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। इधर नहीं काटेंगे क्योंकि परिमाप का आधा करते ही अर्ध परिमाप हो गया। तो अब यहाँ पर हम लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई l होती है, चौड़ाई b होती है। तो लंबाई को हमने x माना है और b चौड़ाई को हमने y माना है। और अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। तो 36 बराबर x प्लस वाई। तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा? x प्लस वाई बराबर 36। तो ये हमारा पहला समीकरण है। अब हम दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे? दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा। इसने बोला है आयताकार बाग है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहाँ पर हमें फोकस करना है, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो लंबाई को हम चौड़ाई से 4 मीटर अधिक करेंगे। तो लंबाई कितनी है? लंबाई यानी कि x। अब ध्यान से देखिए, लंबाई यानी कि x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। चौड़ाई क्या है? y है। इसको 4 अधिक करना है तो 4 जोड़ देंगे। तो अब ये बन जाएगा x, y इधर उधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो बराबर 4। यही हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं ग्राफीय विधि से। जब ग्राफीय विधि से हम इसको हल करेंगे तो हम पहले समीकरण 1 के लिए उसका ग्राफ बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए तो उसका हमें 2 हल कम से कम ज्ञात करना पड़ेगा। x और y का हम हल करते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था? x प्लस वाई बराबर 36 है। तो x 0 लेते हैं। तो जब x 0 है तो x प्लस वाई 0 है बराबर 36।
तो x हमें 36 मिल जाएगा। अगर y 0 लेते हैं, अगर y 0 है तो x प्लस वाई 0 बराबर 36, तो x बराबर आ जाएगा 36। अब हम समीकरण 1 का तो हो गया, यहीं पर ही समीकरण 2 का भी बना देते हैं। तो जब हम समीकरण 2 के लिए बनाएंगे, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, इसका बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि इसके भी हमें 2 हल कम से कम ज्ञात करना है। समीकरण 2 हमारे पास ये x हो जाएगा, ये y हो गया, और समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 4। तो x 0 लेते हैं, तो जब x बराबर 0 पर हमें y कितना मिलेगा, तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो x 0 है माइनस वाई बराबर 4, तो y इधर आ जाएगा प्लस में और 4 इधर माइनस में, तो यानी कि y का मान आपको -4 मिल गया क्योंकि y बराबर -4 आया है। तो जब x का मान 0 था तो y का मान -4 है। अब अगर y 0 हो जाए तो अगर y बराबर 0 है तो हमें क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा x माइनस वाई 0 बराबर 4, तो x बराबर हमें 4 मिल जाएगा। तो अब हम इन दोनों समीकरणों के बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर 36 बड़ी संख्या है, तो अगर बड़ी संख्या हमारे पास 36 है तो उस 36 को ध्यान में रखकर हम स्केल को चुनेंगे। ग्राफ ज़्यादा बड़ा भी ना बने और ज़्यादा छोटा भी ना बने, इसलिए हमें स्केल को अच्छे से और बहुत सोच समझ के संख्याओं के आधार पर चुनना होता है ताकि ये अच्छे से अच्छा बन पाए। तो ये x अक्ष है, ये x डैश हो गया, y और y डैश, ये 0 हो गया। 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेंगे। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पैमाना हमें देखना चाहिए हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं। वैसे तो सिर्फ 36 ही ज़्यादा है यहाँ पर, बाकी तो सब छोटे ही हैं। तो हम यहाँ पर 5 5 पे लेते हैं, 5 30 नहीं आएगा, 7 8 8 का ले लेते हैं, 8 8 का ले लेते हैं, सही रहेगा। 8 पंचे 40 तक आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 तियां 24, चौक 32, 8 पंचे 40। इधर रहेगा -8, -16, -24, -32, -40। 8 16 24 32 40, 16 8 24 8 45 45, -8 -16 -24 -32 -40। तो पहला समीकरण के लिए x 0 है तो y 36 है, x 0 है तो y 36, x 0 यहाँ पर है, y 36 का मतलब ये हो जाएगा हमारा, इनके बीच में 8 का डिफरेंस रहेगा, तो 32 और 4 मतलब थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। और दूसरा x 36 है, y 0 है, तो x 36 कहाँ पर आ जाएगा, वही 40 के नज़दीक में आ जाएगा। तो अब हमें इसको एक सीधी रेखा में मिलाना है, बिल्कुल सीधी रेखा जानी चाहिए, तभी हम इसके हल को ठीक से और अच्छी तरह से ज्ञात कर पाएंगे। अब यहाँ पर इसके निर्देशांक लिख देते हैं। इसके निर्देशांक है 036, पहले वाले का है 036 और दूसरे वाले का है 36 0। अब दूसरा समीकरण लेते हैं, पहला समीकरण लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 36 है, ये प्लस वाई बराबर 36।
दूसरा समीकरण लेते हैं। इसके अंदर हमें दिया हुआ है, इसमें x0 है, y-4 है। x0 है, y-4 का मतलब यहाँ पर नीचे आ जाएगा आधा, और दूसरा है x4 है, y0 है। x4 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा, और इन दोनों ही रेखाओं को हमें मिलाना है एक सीधी रेखा में, बहुत सीधी रेखा। बिल्कुल सीधी रेखा जानी चाहिए। तो ये पहले का निर्देशांक 0,-4 है, तो 0,-4, और दूसरे वाले का है 4,0, 4,0। समीकरण लिख देते हैं। समीकरण 2 था x - y बराबर 4, x - y बराबर 4। ये हमारे दोनों रेखाएं हो गई। अब इसको हल कर देते हैं। अतः x बराबर, जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं काटती हैं उसका x निर्देशांक x का मान होता है, y निर्देशांक y का मान होता है। तो यहाँ काटती हैं, तो जब हम नीचे आएंगे तो ये हमें 16 देगा, यानी कि x बराबर 16 है। और जब हम y अक्ष पे जाएंगे तो y का मान देगा हमें, यानी कि 16, मतलब नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, और ये आ जाएगा 20। तो x का मान 16 है और y का मान 20 है। आप इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो लंबाई को हमने x माना है, यानी कि लंबाई हमारा 16 हो गया। तो इसलिए बाग की लंबाई यानी कि x है, यानी कि 16 मीटर। तो बाग की चौड़ाई y है, यानी कि 20 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।